है व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो लो एंड पीसी है, मतलब कि 4 साल पुराने, 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, ऐसे जो लो एंड पीसी मतलब कि ओल्ड पीसी है, उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वैसे हमारे एक व्यूअर ने इसके बारे में कमेंट किया था कि भाई जो मेरा पीसी है वो 7 साल पुराना है और उसकी अगर मैं चाहूँ तो परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, ओएस के अलावा मुझे बताओ। मतलब कि हमारे जो व्यूअर है उनको अभी ओएस के बारे में उन्होंने जान लिया, इसलिए वो कह रहे हैं कि ओएस के अलावा दूसरा क्या ट्रिक है, दूसरे क्या ट्रिक्स है ओएस के अलावा, जिससे कि हम अपने जो लो एंड पीसी है उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, 2-3 चीजें हार्डवेयर बेस है और 2-3 चीजें सॉफ्टवेयर बेस है। अभी जो हार्डवेयर बेस है उसमें सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला हार्डवेयर बेस में जो कुछ अपग्रेडेशन की बात आती है तो वो है जो आपकी जो लैपटॉप या फिर आपका डेस्कटॉप है उसमें जो इनबिल्ट हार्ड डिस्क मतलब कि एचडीडी जो आई होगी ना, उसको अपग्रेड करना है और आपको उसके बदले एसएसडी इंस्टॉल करनी है ओएस के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ओएस के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्टोरेज के लिए है वो आपकी जो एचडीडी है उसको ही रहने दीजिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे ना गाइस, उसको आपको एसएसडी में इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपकी एचडीडी है वो 1 TB की है। तो वो अगर 2000 में आएगी तो एसएसडी अगर आप 1 TB की लेने जाएंगे ना गाइस तो 10 से 12 हजार की आएगी। इतना प्राइस डिफरेंट है। इसलिए मैंने क्या कहा कि सिर्फ ओएस के लिए इसे खरीदना है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास ए डेटा की एक मैंने खरीदी हुई है एसएसडी 120 GB की। जो मैंने एसएसडी खरीदी है डेटा की, ये मुझे कुछ 1900 रुपए की पड़ी है। यहाँ पे अगर मैं एचडीडी खरीदता 2000 की तो वो 1 TB तक आ जाती, 1 TB से भी ज्यादा आ सकती थी कोई ऑफर में मैं लेता ऑनलाइन तो। ठीक है, अभी एचडीडी और एसएसडी में क्या इतना डिफरेंट है, क्या दोनों में समानताएं है, क्या नहीं है, ये सब बातें हम अलग इसकी वीडियो बना के बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो एसडीडी है और एचडीडी है ना, उसमें तो ये जो एचडीडी है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इतना समझ लीजिए अभी के टाइम पे, और एसएसडी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और जो एचडीडी है अगर एग्जांपल के तौर पे वो 1 मिनट में 11 मिलियन डेटा रीड करती है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ 11 मिलियन डेटा रीड करती है 1 मिनट के अंदर, तो एसएसडी उसका 10 गुना ज्यादा करेगी। तो ये डिफरेंट है एसएसडी और एचडीडी में। अभी इसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का क्यों कहा, क्योंकि जो अगर आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो जो आपका जो बूट टाइम होगा और जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग टाइम होगा, जो मतलब कि जो रीड करके जो राइट करने का टाइम होगा ना गाइस, वो ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेमोरी का जो रीडिंग टाइम है वो जो एचडीडी है उससे 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, एसएसडी का। इसलिए तो आई एम 100% श्योर कि सिर्फ ये एसएसडी आप इंस्टॉल करेंगे ना गाइस, तभी आपको यहाँ पे अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस है उसमें बूस्ट देखने मिलेगा। बहुत से लोगों की पहले से मानना चल रहा है कि सिर्फ रैम अपग्रेड करने से हमारा पीसी फेब्युलस हो जाता है, बट ऐसी बात नहीं है। ये एसएसडी भी एक जरूरी पार्ट अभी के टाइम पे हो गया है। ठीक है, इसको जो इंस्टॉलेशन करने की जो सारी चीजें और सब जो सॉफ्टवेयर बेस बताऊंगा, हार्डवेयर बेस बताऊंगा, वो सब इंस्टॉलेशन करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट मैं आपको पूरी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं पहले तो जो एसएसडी है उसको इंस्टॉलेशन करने के बारे में। तो डेस्कटॉप है ना गाइस, तो बहुत ही ईजी है इंस्टॉलेशन के लिए कि एक 120 GB की आपने खरीदी। ठीक है, मैं यही आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप हो सके उतने कम जीबी वाली एसएसडी खरीदे। कम से कम 120 GB की ही आएगी। ठीक है, इससे कम नहीं आती है, तो कम से कम 120 GB की आएगी। तो एक आपको ये खरीद लेनी है। जो स्टोरेज के लिए है, मैंने पहले से कहा कि एचडीडी यूज करनी है, सिर्फ ओएस के लिए इसको यूज करना है। ठीक है, तो जो डेस्कटॉप है उसमें तो बहुत ईजी है कि उसमें साटा पोर्ट आता है और साटा केबल से आप एसएसडी को कनेक्ट कर दीजिए और उसमें ओएस इंस्टॉल कर लीजिए, और एचडीडी तो दूसरे साटा से कनेक्ट ही है। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप के लिए बहुत ईजी है। बट लैपटॉप है तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लैपटॉप में आप किस तरीके से एसएसडी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आपकी जो पुरानी एचडीडी है मतलब कि हार्ड डिस्क है उसको भी आप स्टोरेज पर्पस के लिए उसको भी रख सकते हैं एचडीडी को। तो इस दोनों को लैपटॉप में किस तरीके से रख सकते हैं, तो जो 5 साल या 7 साल पुराने ज्यादातर जो लैपटॉप आते थे गाइस, उसमें आई एम 100% श्योर कि 99% जो लैपटॉप थे ना उसमें डीवीडी राइटर तो आता ही था। ठीक है, तो जो डीवीडी राइटर आता है उसकी जगह जो डीवीडी राइटर है वो आपको निकाल देना है और उसकी जगह आपको ये अटैच कर देना है, जिसमें आपकी जो एचडीडी है वो इंस्टॉल होगी
और उसके बाद जो डीवीडी राइटर पोर्ट है ना उसमें ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं बताता हूँ, अब मैं ये वीडियो दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो जो डीवीडी राइटर होता है लैपटॉप का वो सिर्फ एक गोल से अटैच होता है, उसको आप ड्राइवर से खोल दीजिए। अब इसको निकाल दीजिए, जहाँ हार्ड डिस्क का पोर्ट है वहां से हार्ड डिस्क को निकाल लीजिए और उसके बाद उस हार्ड डिस्क को जो ये डीवीडी राइटर का एक्सटेंशन है उसमें अटैच कर दीजिए एचडीडी को और इसमें इसे इंस्टॉल कर दीजिए। अभी आपको एसएसडी लेनी है और जहां पे हार्ड डिस्क अटैच थी वहां पे एसएसडी को अटैच कर देना है और उसके बाद उसमें ओएस इंस्टॉल कर देना है। तो आपका काम हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप में बताया उस तरीके से उसमें SATA केबल अटैच करके ओएस इंस्टॉल कर देना है और इसमें मैं जिस तरीके से आपको वीडियो में बताया उस तरीके से आपको लैपटॉप में अटैच कर देना है। अगर गाइस आपको इतना को हार्डवेयर के बारे में पता नहीं है और इतना ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप ये कोई प्रोफेशनल से करवाइए। जो ये डीवीडी राइटर है वो निकालने का और ये सब काम है ना, वो कोई जो जानकारी थोड़ा रखता है इसके बारे में तो उससे करवाइए, ठीक है। अगर आप इसमें इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ठीक है, तो ये खुद ना कीजिए। मैं ये सलाह दूंगा कि इससे कोई पार्ट डैमेज भी हो सकता है, इसलिए, ठीक है। अभी बात कर लेते दूसरे जो हार्डवेयर अपग्रेडेशन की है बात है, तो वो नॉर्मली अभी रैम की बात करूंगा, ठीक है, कि जो रैम है वो आपको अपग्रेड कर देनी है। अभी जो डेस्कटॉप है, ठीक है, उसमें कोई भी पुराना से पुराना मदरबोर्ड हो तो उसमें 2 से 3 पोर्ट तो रैम के आते ही है, ठीक है। अभी जो पुरानी रैम है वो आपको आई थिंक 1000 के अंदर तो मिल ही जाएगी, DDR3 और DDR2 जो होगी, तो उसको आप अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है, डेस्कटॉप में। अभी लैपटॉप में कहीं लैपटॉपों में ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही पोर्ट होगा रैम को अपग्रेड करने का, तो उसमें आपको क्या करना है, मतलब कि आपकी 4 GB की एक रैम है तो आपको 8 GB की रैम परचेस करनी है, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो, वरना 4 GB से भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन मतलब कि एक्सेल वर्ड में एक में ही आप काम करते रहते हैं, तो मैं कहता हूं कि रैम अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। बट इसमें भी मैं एक बात आपको ये बता देता हूं कि जो आपकी ओल्ड रैम है, ठीक है, उसके जो एमएच है ना, जो मेगाहर्ट्ज, उसको आपको पढ़ लेना है कि वो कितने मेगाहर्ट्ज की है, मतलब कि 3200 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, और उसी मेगाहर्ट्ज की आपको रैम खरीदनी है, ठीक है गाइड। और वो उसमें वो भी देखना है कि DDR3 है, DDR4 तो होगी नहीं क्योंकि DDR4 अभी का जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन में DDR3 या DDR2 ही होगी, ठीक है। और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी अभी के टाइम पे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। ऑनलाइन मार्केट में ये जो ओल्ड पीसी के जो सारे एसेसरीज होती है वो थोड़े महंगे होते हैं और ऑफलाइन मार्केट में ये सब ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जो रैम है ना, मैं ये क्यों कहा कि मेगाहर्ट्ज में इसमें कम खरीदिए, क्योंकि जो कम मेगाहर्ट्ज की होगी वो थोड़ी प्राइस में कम होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो 2300 मेगाहर्ट्ज की है और आपने 3200 मेगाहर्ट्ज की खरीद ली तो वो चलेगी नहीं, बट वो उसका पावर तो 2300 मेगाहर्ट्ज, जो 2300 मेगाहर्ट्ज लेती होगी तो वो 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका हार्डवेयर ही 3200 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए तो मैंने इसलिए इसको सजेस्ट किया, ठीक है। ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये रैम अपग्रेड कर दी, ये दो चीजें अगर आप हार्डवेयर के बेस पे अपग्रेड कर देंगे ना तो आई थिंक आपको 50 से 60% आपको परफॉर्मेंस बूस्ट देखने मिलेगा, 100% आई एम श्योर, ठीक है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर बेस में बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेस में मैंने इतने यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखे कि जो मैं बात करने वाला हूँ उसको इतनी अहमियत दी गई हो, बट गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देगा आपकी ओल्ड पीसी और ओल्ड लैपटॉप है उसकी परफॉर्मेंस को। तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस आपको अपग्रेड करना है वो है आपके ड्राइवर। अभी जो ड्राइवर आते हैं वो ज़्यादातर अगर कोई शॉप से फॉर्मेट करवाएंगे और इंस्टॉलेशन फिर से कराएंगे विंडो 10 या कुछ भी, ठीक है, तो उसमें जो वो ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे ना, वो क्या करेंगे, DRP से उठा लेंगे या कोई ऐसा ही सॉफ्टवेयर होगा जिससे कि वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देंगे सारे ड्राइवर डिटेक्ट करके, तो उस तरीके से करेंगे जिसमें ओरिजिनल ड्राइवर आने की जो तो बहुत ही कम चांसेस है ओरिजिनल ड्राइवर आने की इस सब तरीकों से, ठीक है। बहुत से खुद जो फॉर्मेट करते हैं वो लोग भी DRP का यूज करते हैं शॉर्टकट तरीका। तो मैं ये कहूंगा कि शायद गाइस जो DRP और दूसरे सॉफ्टवेयर है ना वो सिर्फ तुक्का है, ठीक है। ये मेरे एक सीनियर थे, जब कंप्यूटर शॉप, बहुत बड़ी कंप्यूटर शॉप थी, उसमें मैं सीखने गया था, तब मैंने उनसे ये पूछा था कि हम DRP का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक को अलग अलग वेबसाइट से क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तब मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा था कि जो DRP है ना गाइस, जो DRP है वो तुक्का है और ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम कर देता है। और मैंने ये देखा भी है, खुद ने भी मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे लैपटॉप में
तभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो ड्राइवर है वो आपको आपका जो भी हार्डवेयर मदरबोर्ड या कोई भी लैपटॉप है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपका जो भी मदरबोर्ड है तो उसका मॉडल नेम डालिए, लैपटॉप है तो उसका मॉडल नेम डालिए और उसके ओरिजिनल ड्राइवर आप वहां से इंस्टॉल कीजिए। तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि आप 10 से 20% का बूस्ट देखेंगे इससे भी। और इसमें जो SATA ड्राइवर है या फिर स्टोरेज ड्राइवर है ये आपको अपडेट करने ही है, ठीक है, इससे ज्यादा बूस्ट मिलता है जो SATA ड्राइवर हो रही है, क्योंकि इससे जो डेटा रीडिंग का टाइम है वो बढ़ता है। इसलिए जैसे SSD इंस्टॉलेशन का मैंने कहा वैसे इसको भी अपग्रेड कर लेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद है बायोस को अपग्रेड करना है आपको। अभी इसमें मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप खुद ना करें, अगर कभी भी किया नहीं है तो बायोस को अपग्रेड, ठीक है, कोई प्रोफेशनल है आपके जान पहचान में तो उससे ही ये चीज करवाइए, क्योंकि अगर आपने गलत बायोस अपडेट कर दिया ना गाइस तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया बूम हो जाएगा मदरबोर्ड की काम तमाम सत्यानाश, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि जो बायोस है वो प्रोफेशनल से ही अपग्रेड करवाइए, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड कीजिए मदरबोर्ड या लैपटॉप की, ठीक है, और आपका जो भी मॉडल नंबर है उसका जो भी अपडेट वर्जन बायोस होगा ना उसको आप डाउनलोड कीजिए, पेन ड्राइव में डालना है उसको। फिर जैसे हम विंडो बूट करते हैं उसी तरीके से इसको पेन ड्राइव को अटैच करके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अटैच करके उसके बाद बायोस मेनू ओपन करना है, उसमें आप बायोस अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर इस तरीके से नहीं मिलता है तो डायरेक्टली आप पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर पे क्लिक करेंगे तो उस तरीके से भी रन हो जाएगा। रार फाइल आएगी उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके पेन ड्राइव में अटैच कर देना है। ये जो 4 तरीके थे इससे आपको आई एम 100% श्योर बूस्ट मिलेगा ही। और ये सारी चीजें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट की है और मैंने खुद यूज कर रहा हूं मैं मेरे जो ये लैपटॉप है उसमें, और इससे मुझे परफॉर्मेंस में ज्यादा बेटर वर्क मिला है, इसलिए ही मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग गाइस देख के चले जाते हैं, प्लीज गाइस सब्सक्राइब मारो, गाइस सब्सक्राइब मारो, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब मारो।